और एक और बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, 3 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे नवाब मलिक। ट्वीट कर कहा, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। आज पक्ष और विरोध में कई मुंबई समेत कई जगह प्रदर्शन। तो ये आपको बता दें, नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो ये आपको बता दें, नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था, जब बीजेपी हारती है तो एजेंसियों को काम पर लगा देती है और इसीलिए नवाब मलिक की भी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी किया जाएगा और ये प्रदर्शन जो है मुंबई समेत कई जगह किया जाएगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, आगे करती है, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी और उसके बाद महाराष्ट्र में मचा सियासी हंगामा। नवाब मलिक आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ईडी ने जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। लेकिन डरेंगे नहीं, जीतेंगे। अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने के गंभीर आरोप के बाद ईडी ने नवाब मलिक से पहले कई घंटों तक पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तो गंभीर हैं और ये आरोप पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे। नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों से जमीन खरीदी। कुर्ला में 2.80 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। सिर्फ 30 लाख रुपए में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। सौदे में शाह वाली खान, मोहम्मद सलीम पटेल का जिक्र भी हुआ। सौदे में फराज मलिक के हस्ताक्षर भी थे और ये फराज मलिक नवाब मलिक के बेटे हैं। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम छिड़ गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। तो एनसीपी के तमाम बड़े नेता इस मुश्किल से निकलने की नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल से बातचीत की। दरअसल नवाब मलिक के अलावा महाविकास अघाड़ी के कई नेता ईडी के रडार पर हैं और महाविकास अघाड़ी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उनको टारगेट कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे अनेक मिसाल है कि जो केंद्रीय यंत्रणा जो है वो किसी को टारगेट करती है और टारगेट करके कार्रवाई करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है, टेररिस्ट अटैक हो सकता है विधानसभा में। कोई पुड़िया निकली थी और बाद में वो पुड़िया निकली बुरादा, लकड़ी का घिसा हुआ पाउडर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अपमानित कर सकते हैं। वहीं बीजेपी को महाअघाड़ी सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है। इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, वे नैतिकता है। कितनी भी दादागिरी, माफियागिरी, पुलिस का दुरुपयोग फिर संजय राउत या उद्धव ठाकरे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को घोटाले मुक्त करके रहेगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के महाअघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहीं कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के तमाम बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं और इस गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में सियासी तकरार बढ़नी तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।